नमस्ते बच्चों। क्लास 10th के बहुपद का आज 5वां दिन है, ठीक है। और इस वीडियो में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कोई भी त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। साथ ही साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें देखने वाले हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में पहले से आया हुआ है, ठीक है। जो बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, उस सवाल पे भी चर्चा करेंगे। और कुछ सवाल हम आपको होमवर्क के रूप में इस वीडियो में देने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास कोई बहुपद आ जाए, कोई भी बहुपद आ जाए, ठीक है, हम यहाँ एक द्विघात बहुपद जानबूझकर एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं। कोई भी बहुपद आ जाए और उसका जब शून्यक आपके सामने दिया होगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसका गुणनखंड लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो बस क्या कीजिएगा, जो शून्यक दिया रहेगा ना और जो चर चल रहा है, यहां चर चल रहा है x, तो x के साथ एक ब्रैकेट में उसका उल्टा साइन करके लिख दीजिए। तो यहाँ 4 है तो आप लिख सकते हैं -4, और यहाँ -2 है तो उल्टा साइन करके लिख दीजिए +2। ठीक है, जितना शून्यक उतना ब्रैकेट आप लगा दीजिए उल्टा साइन करके। जो चर चल रहा है उसके साथ अमूमन x ही चलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, तो x के साथ उसको लिख देना है। तो इस बहुपद का गुणनखंड ये है। आप करके देख लीजिए, 1 मिनट समय लगेगा। गुणनखंड करने आता होगा तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो कितना पे सेट हो जाएगा, 4x + 2x पे सेट हो जाएगा। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो दोनों घट के 2x हो जाएगा, गुना होके 8x² आ जाएगा। जो गुणनखंड का शर्त है उसको ये पूरा कर पा रहा है। अब अगर हम इस दोनों से कॉमन ले लेंगे तो x आ जाएगा, तो यहाँ x घटाव 4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x घटाव 4 आ जाएगा। तो यहाँ x घटाव 4 जो ब्रैकेट में होता है उसको एक साथ लिखते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको एक साथ लिखते हैं। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि इस द्विघात बहुपद का ये गुणनखंड आया ना। अगर शून्यक हमें पता रहेगा तो हम सीधा लिख दिए, क्यों इतना करेंगे। देखो ध्यान से, वही आया कि नहीं आया। एक बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई बहुपद का शून्यक आपको दिया रहेगा तो बहुत आराम से आप क्या कर सकते हैं, उसका उल्टा साइन करके एक एक ब्रैकेट में उसको x के साथ या जो चर चल रहा है उसके साथ आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हम बहुपद लेते हैं, एक बहुपद लेते हैं, ठीक है, एक बहुपद लेते हैं और हम बोलते हैं, बस एग्जाम्पल है, हम क्या बोलते हैं कि इसका शून्यक 5 और 7 है। ठीक है, ये हो सकता है कि इसका शून्यक ये ना हो, बस समझाने के लिए। तो इसका डायरेक्ट गुणनखंड अब हम क्या लिख सकते हैं, x घटाव 5 और x घटाव 7। जो शून्यक दिया था उसी को x के साथ उल्टा साइन करके लिख दिए। दोनों प्लस में था तो ब्रैकेट के अंदर माइनस में हम लिख दिए। इसका अगर इसका शून्यक ये होगा तो गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड भी यही आएगा। तो इस बहुपद का हमें गुणनखंड करने का कोई जरूरत नहीं है, शून्यक पता था, डायरेक्ट हमको क्या हुआ, इसका जो है गुणनखंड मिल गया। एक बात और समझिए, एक बात और समझिए, अगर हम एक बहुपद ले लें 3x² घटाव 6x घटाव 24, बोले इसका गुणनखंड कीजिए। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले तो तीनों से क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ सर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² - 2x और -8। अगर इस बहुपद से हम 3 कॉमन ले लें तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, बोलिएगा हाँ सर। अब अगर ध्यान से आप देखें तो ये बहुपद और ये ब्रैकेट के अंदर बहुपद सेम है, तो 3 को बाहर रहने दीजिए और इसका गुणनखंड तो अभी हम तुरंत निकालें। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x घटाव 4 और x + 2। यहां से हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी बहुपद जो होता है उसका गुणनखंड तो ये हो गया, उसी में अगर कोई संख्या से गुना कर दें, 3 से, 4 से, 5 से, ठीक है, तो क्या होगा, बाहर कोई संख्या आ जाएगा। अगर इसका हम शून्यक आपसे पूछेंगे तो शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 किया करते हैं, बोलिएगा हाँ सर। तो ये 3 तो बाहर हो जाएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा। इससे 3 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x घटाव 4 और ये हो जाएगा x + 2। और इससे शून्यक क्या निकलेगा, +4 और -2, +4 और -2। ये बहुपद अलग है, ये बहुपद अलग है, दोनों बराबर बहुपद नहीं था।
लेकिन शून्यक इसका सेम आया, शून्यक इसका सेम आया। तो अगर कभी जीवन में कोई शून्यक दिया रहेगा और उससे जब उसका गुणनखंड आप लिखिएगा तो उसके आगे आप के जरूर लगा दीजिएगा। जहां के क्या होगा, कोई अचर को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि हर गुणनखंड के बाहर एक अचर आता है। इसके बाहर क्या आया अचर, तो एक आया। इस गुणनखंड के बाहर क्या आया, तो एक आया। लेकिन इस गुणनखंड के बाहर क्या आया, तो 3 आया। तो कुछ भी आ सकता है। इसी में 5 से गुना करके एक बहुपद बना दे, वो अलग गुणनखंड आ जाएगा, लेकिन उसके गुणनखंड यही आएगा, लेकिन उसके बाहर 5 आ जाएगा। और शून्यक सेम होगा, उसका भी शून्यक यही आएगा। तो इस बहुपद में हम 5 से 7 से 8 से 9 से 12 से 15 से कितनों से गुना करते चल जाए, शून्यक उसका यही आने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। एक बात और हम आपको समझाना चाहते हैं कि कोई भी दो बहुपद, वो बहुपद किसी भी प्रकार का हो, कब बराबर होता है, जब उसका संगत गुणांक बराबर होता है। हम दो बहुपद उठाते हैं, हम बोलेंगे क्या ये बहुपद बराबर है, तो बहुपद बराबर नहीं है। क्यों ये बहुपद बराबर नहीं है, क्योंकि इसका जो संगत गुणांक है वो बराबर न है। यानी कि x के साथ गुणांक 7 है, तो यहां x के साथ गुणांक 3 है, ये बराबर न है, तो ये बहुपद बराबर नहीं है। लेकिन अगर हमको एक बहुपद लिख दें, अगर हम एक कोई बहुपद लिख दें, बोले भैया बताओ ये बहुपद बराबर है, तो आप बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल बराबर है। क्यों बोल रहे हैं ये बहुपद बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। x का गुणांक बराबर है, तो इधर भी x का गुणांक वही है। यहां -7 है, तो यहां भी -7 है, तो ये बराबर है। तो कोई भी बहुपद, ठीक है, वो कोई भी बहुपद हो, यहां तो रैखिक का हम एग्जाम्पल दिए, वो हमेशा बराबर तभी होगा ना जब उसका संगत गुणांक बराबर होगा। यानी कि अगर हम लिख दिए 3x² प्लस 5x माइनस 9 और यहाँ लिख दिए 3x² प्लस 5x माइनस 9, तो बोलेंगे सर ये दोनों बहुपद तो बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि x² के साथ जो यहाँ गुणांक है, यही x² के साथ गुणांक यहाँ लिखा हुआ है। x के साथ जो गुणांक यहाँ है, यहाँ भी x के साथ वही गुणांक लिखा हुआ है। अगर यहाँ -9 है तो सर यहाँ भी माइनस, अगर यहाँ मान के चलो 90 आ जाता तो ये बराबर नहीं होता। सब सेम टू सेम बराबर होना चाहिए, तभी जो है बहुपद बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आया क्या? ये 3 बात का आप ख्याल रखिएगा। अब हम आपको जो है आगे कहानी समझाते हैं। आगे का कहानी ये है कि एक हम त्रिघात बहुपद लेते हैं। मान लेते हैं कि एक त्रिघात बहुपद है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और हम मान लेते हैं कि इसका शून्यक है अल्फा, बीटा और गामा। गामा को बाई की तरह लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, ये त्रिघात बहुपद है, हाँ, तो हर त्रिघात बहुपद का एग्जैक्टली 3 ही शून्यक होगा, हाँ, वो तीनों शून्यक हम मान लिए कि अल्फा बीटा गामा है। ये गामा है, ठीक है, गामा कुछ ऐसे लिखाता है, ठीक है, बाई की तरह। हम बाई की तरह ही सीधा लिख दिए, ज्यादा मेहनत क्यों करना। अब हम अभी तुरंत आपको सिखाए कि जब भी कोई बहुपद का शून्यक दिया रहे, उसका गुणनखंड हम बता सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर क्या, तो इसका गुणनखंड हम लिख देंगे। के बोले थे लगाने के लिए आपको, और बोल देंगे उल्टा साइन करके। बोलिए ये बात समझ में आया? तो आप बोलिएगा हाँ सर समझ में आया। यही बात हम यहां आपको समझाना चाह रहे थे मेरे भाई, कि किसी का शून्यक दिया रहेगा तो उल्टा साइन करके ब्रैकेट में लगा दीजिए, और एक अचर हमेशा दीजिए, एक अचर हमेशा दीजिए। क्योंकि देखिए अगर ये हम द्विघात बहुपद दे देते हैं, अब बोलते हैं इसका शून्यक -4 और 2 है, ये द्विघात बहुपद दे देते और बोलते इसका शून्यक 4 और -2 है, और अगर आप डायरेक्ट लिख देते कि तब तो इसका क्या हो जाएगा, x घटाव 4 x प्लस 2 हो जाएगा गुणनखंड, तब तो हम गलत हो जाते। क्यों गलत हो जाते, क्योंकि इसके साथ तो ये 3 भी आ रहा है, क्योंकि इसका शून्यक ये है, तो ये भी इसका शून्यक है, तो इसका गुणनखंड ये आया, लेकिन इसका गुणनखंड क्या आया, 3 गुने x घटाव 4 और x प्लस 2 आया। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसलिए हम के लगाने बोल रहे हैं। क्योंकि अगर इसका शून्यक हम बोल देते कि इस बहुपद का शून्यक ये है, और आप इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट ये लिख देते, और तब तो गुणनखंड ये नहीं आता, क्योंकि 3 भी तो है इसके साथ। यहां के का काम एक कर रहा है, तो के रहेगा, कोई ना कोई अचर रहेगा, ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं। इसलिए हम यहां के लगा दिए और शून्यक का उल्टा साइन करके लिख दिए। यहां तक कोई दिक्कत?
तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा इसको हम एज इट इज लिखते हैं। हम अब यहां से आपको समझाना चाह रहे हैं ना इसके गुणांक और शून्य के बीच संबंध। के को ऐसी रहने देते हैं, इसको फिलहाल ऐसी रहने देते हैं और इसको गुना कर देते हैं। गुना करना है ना, गुना कर देते हैं। तो जब x को गुना कीजिएगा तो दोनों से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा। ये इससे गुना हो गया, ये इससे गुना हो गया। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस बीटा एक्स, ये गामा था, ठीक है, गलती से हम ये देखिए अभी बीटा बोल दिए। तो बीटा को इससे गुना किए इतना और माइनस माइनस प्लस हो गया बीटा गुने गामा। अब बोलिएगा हाँ सर। अब हम आगे क्या करेंगे, सी एक्स प्लस डी ये एज इट इज चल रहा है, के एज इट इज है। अब इस के को करेंगे सबसे गुना। तो जब के को सबसे गुना कीजिएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। के को जब इससे गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर गामा हो जाएगा। एक्स को जब इससे गुना कीजिएगा तो बीटा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो, और एक्स को जब हम इससे गुना करेंगे तो ये बीटा गामा और एक्स हो जाएगा। ये जो है ना सबसे गुना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सबसे गुना करेंगे तो माइनस अल्फा और एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा गामा एक्स प्लस अल्फा गामा एक्स। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, इसको गुना किए, ये सॉरी इसको गुना किए जब इससे तो ये आया, जब इसको गुना किए इससे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा और एक्स आ गया। जब इसको हम इससे अब गुना करेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा अल्फा बीटा एक्स। फिर जब इसको इससे अल्फा बीटा एक्स और फिर जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो फिर हो जाएगा ये माइनस अल्फा बीटा गामा। कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई, आपको गुना पहले से आना चाहिए, ठीक है। तो ये था इसका गुणनखंड, ये आया, इसको गुना कर दिए, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। सब गुणांक जो है ना, गुणांक जो है ना उसको हम बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो एक्स क्यूब एज इट इज रह गया। एक्स स्क्वायर वाला कहाँ कहाँ है, तो आप बोलिएगा सर एगो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ है और एगो यहाँ एक्स स्क्वायर। इसको सबको इकट्ठा कीजिए। ध्यान से देखिए तो तीनों माइनस में है, माइनस बाहर करके क्या हम इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं और बाहर एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए इस फिगर को, एक्स स्क्वायर यहाँ भी था, एक्स स्क्वायर यहाँ भी था, एक्स स्क्वायर यहाँ भी था, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, माइनस भी कॉमन ले लिए, तो ये अल्फा बीटा गामा हो गया। बोलिएगा हाँ सर। ठीक उसी तरह से हम x वाले गुणांक को पकड़ते हैं। x का गुणांक कहाँ है, तो बोलिएगा सर x का गुणांक एगो यहाँ है, x का वाला यहाँ है, x वाला पद और यहाँ है x वाला पद, ठीक है। तो इसके गुणांकों को हम तो सब प्लस में, ध्यान से देखिए तो प्लस, अब ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से क्या लिखिएगा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा, ये अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, और इसके बाहर कर देते हैं x को, इसके बाहर कर देते हैं x को, और यहां से लिखिए माइनस, यहां से लिखिए माइनस अल्फा बीटा गामा। ये खेल हुआ। और अब क्या हुआ, ये बहुपद इसके बराबर। जब ये बहुपद इसके बराबर है, जब ये बहुपद इसके बराबर है तो अब हम क्या बोल सकते हैं, k तो सबके साथ चला जाएगा, अगर रूल के हिसाब से चलिएगा तो k भी सबके साथ चला जाएगा, k भी सबके साथ गुना हो जाएगा। तो अगर हम अब इस बहुपद का इस बहुपद से तुलना करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुपद बराबर है। तो कोई भी दो बहुपद अगर बराबर होगा तो उसका गुणांक हर हाल में बराबर होगा। तो एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ क्या है, तो हम बोलेंगे कि एक स्टेप हम और आगे बढ़ा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, के को सबसे गुना कर दिए, तो ये हो गया के एक्स का क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के, और ये क्वांटिटी पूरा लिख दो, ठीक बात, और फिर के अल्फा बीटा गामा। अब तो खुश हो गए। अब इसको तुलना अगर हम करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर अब हम दोनों बहुपद का तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा, सॉरी एक्स क्यूब का। तो हम बोलेंगे सर, इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि के जो है ए के बराबर है, क्योंकि एक्स क्यूब का जो गुणांक है
इधर एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो बराबर होगा, क्योंकि दो बहुपद बराबर है। ए का मान के आ गया, हम इसको यहां लिख लेते हैं। ए का मान के आ गया, इसको हम यहां लिख देते हैं। फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको बराबर करना पड़ेगा। तो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक ध्यान से देखिएगा तो वो है माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बोलिएगा हाँ सर। तो ध्यान से इस बात को अब इधर हमको लिखना पड़ेगा, क्या कि b बराबर आया है माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब फिर से देखिएगा, तो यहां पे जो है आपका मेरे भाई x का गुणांक बराबर होगा, तो x का जो गुणांक यहां पे है और x का जो गुणांक यहां पे बराबर हो जाएगा। तो c बराबर होगा k गुने बोलिएगा हाँ सर। तो इस बात को हम इधर लिख लेते हैं कि c बराबर आया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, कुछ भी हो घुमा फिरा के तो वही आएगा। ठीक है, इसको हम यहां लिख दिए। और तीसरा हम यहां से क्या समझेंगे कि जो ये अचर पद है ना वो इधर के बराबर आया। तो इधर अचर पद क्या है डी, इधर अचर पद है डी, तो डी किसके बराबर आ रहा है माइनस के गुने अल्फा बीटा गामा के। यहां लिख देंगे कि सर डी बराबर आया माइनस के अल्फा बीटा गामा। तो अब यहां से हम फाइनल निष्कर्ष क्या निकाल पा रहे हैं, फाइनल निष्कर्ष हम यहां से ये निकाल रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो इधर से देखो गुना में इधर आके भागा, तो ये हो जाएगा b बटा के और माइनस लगा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा k का मतलब तो a है, तो k की जगह a भी लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए ये फॉर्मूला आया, यहां से ये फॉर्मूला आया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इतना होता है। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो फिर हम क्या देखेंगे कि सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस जो है गामा अल्फा बराबर होगा, गामा अल्फा बराबर क्या होगा, तो यहाँ के भी था ना मेरे भाई, तो हम बोलेंगे सर सी बाई के होगा। अरे ध्यान से देख लो, यहाँ तुलना किए थे तो होगा सी बाई के, और सी तो एज इट इज रह जाएगा, के हमारा क्या है ए है, तो हम बोलेंगे सर सी बाई ए हो गया। और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर माइनस डी बटा के, ये माइनस के उठ के इधर आ गया, और हम जान रहे हैं कि के का मतलब ए है, अर्थात ये। तो यही तीन फॉर्मूला आपको लेके चलना है, और यही हो गया संबंध कोई भी त्रिघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच। इसको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला हम ऐसे आगे लेके चलेंगे, लेकिन हम इतना देर में आपको ये समझाने का प्रयास किए कि ये चीज कहां से आया। अगर हम चाहते तो बहुत आराम से इस वीडियो का शुरुआत यहां से कर सकते थे कि अगर कोई त्रिघात बहुपद होगा तो उसके शून्यक और गुणांक के बीच ये संबंध होता है, ये फॉर्मूला आता है बुआ, इसको आप याद कर लीजिए। लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, हम एक बार आपको पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास किए कि आखिर ये चीज आता कहां से है। समझे कि नहीं समझे? तो अब जो है ना सीधा इसको एज अ फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं। सीधा क्या कर सकते हैं एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इसके पीछे का हम कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास किए कि आखिर ये चीज आया कहां से। खैर, तो शून्यकों का योग क्या होगा, यानी तीन शून्यक है त्रिघात में, क्योंकि हम त्रिघात की बात कर रहे हैं, तीन शून्यक है अल्फा बीटा गामा, तीनों को जोड़ेंगे वो इसके बराबर आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर गुणांक और एक्स क्यूब का गुणांक, क्योंकि याद कीजिए क्या होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है त्रिघात का व्यापक रूप। तो माइनस बी बाई ए का क्या मतलब हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक है, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। तो जब भी तीन शून्यक त्रिघात का आएगा तीनों को जोड़ेंगे हमेशा इसी के बराबर आएगा। उसी तरह से हम जब दो दो शून्य को आपस में गुना करके जोड़ेंगे तो वो सी बाई ए के बराबर आएगा, मतलब एक्स का गुणांक, सी का मतलब देखो ध्यान से एक्स का गुणांक, और ए का मतलब एक्स क्यूब का गुणांक। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, यानी जो तीनों आया शून्य उसको गुना कर देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा।
चलिए इसी पे हम अब कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सवाल अगर आप देखिएगा तो कहा जा रहा है कि ये बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद है और इसका शून्यक है 5 माइनस 2 1/3। इसकी आपको जांच करनी है। तो जांच करने का क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं हुआ कि आप क्या कीजिएगा, यहाँ जो x दिखाई पड़ रहा है ना बहुपद में, हर जगह 5 आपको रख देना है। बहुपद के मान को 0 कर देगा, वो शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, ये और ये इसका शून्यक है। आप x की जगह वैल्यू रखिएगा, बहुपद का मान 0 आ जाएगा। यहां तक हमको लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, वैल्यू रख लीजिएगा, हम पीछे सिखा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू बहुपद की जगह रखेंगे तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो ये तय हो गया कि ये तीनों इसका शून्यक हो गया जांच। तो अब हम इसको मान लेंगे कि भैया ये अल्फा है, भैया ये बीटा है और भैया ये गामा है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे सत्यता की जांच करना है शून्यक और गुणांकों के बीच। तो जब तीनों हो जाएगा तो सत्यता की जांच का मतलब क्या हुआ? पहले तीनों शून्यक को जोड़िए, पहले तीनों शून्यक को जोड़िए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या मतलब हो गया? 5 प्लस माइनस 2 प्लस 1/3, यानी जो शून्यक था उसको हम जोड़ रहे हैं। तो इसको जब जोड़िएगा, इसको जब आप जोड़िएगा तो 5 घटाओ 2 प्लस 1/3, एलसीएम निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 घटाओ कितना 6 और प्लस 1, अर्थात ये देखिए आ गया 9 1 10/3। और ये 10/3 किसके बराबर होगा? आप यहाँ देखिए, ये बराबर होगा माइनस बी बाई ए के होना चाहिए, माइनस बी बाई ए के होना चाहिए। तो बी का काम ये कर रहा है यहाँ पे, उसका उल्टा साइन। तो माइनस 10/ए का काम 3 कर रहा है, तो प्लस 10/3 आया कि नहीं आया? तो हमारा भी आया। ठीक है, ये तो लिखना नहीं है यहाँ पे, तो ये इसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आ गया। ठीक है, अगर त्रिघात से आप तुलना कीजिएगा, त्रिघात से अगर आप तुलना कीजिएगा व्यापक रूप से, तो आपको समझ में आएगा कि b का काम कौन करता है? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है? -10। वही b का उल्टा साइन, माइनस b का मतलब क्या हुआ? जो b है उसका उल्टा साइन। ठीक है, तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया। फिर हम तीनों को गुना करके दिखाएंगे। फिर क्या करेंगे? जो तीनों शून्यक आया है इसको गुना करके दिखाएंगे। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो ये -10/3 आ जाएगा। और -10/3 का क्या मतलब है? ध्यान से देखिए, ये किसके बराबर होना चाहिए? माइनस डी बाई ए के। तो डी आपका देखिए यहाँ 10 है, तो डी आपका क्या है? माइनस डी बाई ए। तो डी आपका क्या है? 10 है, माइनस डी होना चाहिए, माइनस डी होना चाहिए। इसका मतलब है कि नहीं? मतलब डी का उल्टा साइन, डी का उल्टा साइन। माइनस डी का मतलब क्या हुआ? डी का उल्टा साइन। तो यहाँ आ गया -10 और ए आपका 3 है। इसी तरह से आप इसे भी दर्शा सकते हैं। अल्फा का मान जो है बीटा का मान है, गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, फिर जोड़ दीजिएगा, वो c बाई ए के बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से आप सत्यता की जांच कर सकते हैं। त्रिघात बहुपद है। तो ये बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो है हम ये सवाल आपको डिस्कस करवाए। इसी तर्ज पे इस सवाल को आप घर से बना लीजिएगा, इसी तर्ज पे इस सवाल को आप घर से बना लीजिएगा। ये आपका होमवर्क हो गया। और अब कुछ सवाल हम आपको यहाँ पे करवा देते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि एक त्रिघात बहुपद है, इसका दो शून्यक जो है 3 है, दो शून्यक का गुणनफल 3 है। तो तीसरा शून्यक क्या होगा? आप हमको बताइए। तो भाई अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए, ये हम जानते हैं। ठीक बात, यानी कि जब तीनों शून्यक को हम गुना करेंगे ना, तो हर हाल में वो किसके बराबर आएगा? 27/3 अर्थात 9 के बराबर आएगा। बोलिए हाँ कि ना? ये तो इस बहुपद से ही हम पता लगा लेंगे, क्योंकि हर त्रिघात बहुपद का उसके शून्यकों के साथ और उसके गुणांकों के साथ यही संबंध होता है। तो हम यहां क्या समझ पा रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 9 है। ये बहुपद से हम प्राप्त कर लिए। और सवाल में क्या दिया है कि दो शून्य का गुणनफल 3 है, यानी कि हो सकता है कि इस दोनों को गुना कर रहे हो तो गुना करके 3 आ रहा हो। कोई भी दो शून्य का गुणनफल 3 मान लिए, तो ये 3 हो गया, ये इतना हो गया, और ये हमें पता है कि तीनों का गुणनफल 9 ही आएगा। तो यहां से गामा का क्या वैल्यू आ जाएगा? मतलब तीसरा का क्या वैल्यू आ जाएगा? 3। तीसरा शून्य का हमसे पूछ रहा था, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। यानी ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? अब इस सवाल को देखते हैं। 2018 में देखिए सवाल पूछा गया हमसे कि अगर ये जो है ना,
एक त्रिघात बहुपद है तो उसका एक शून्यक जीरो है, उसका एक शून्यक क्या है, जीरो है, तो उसके अन्य दो शून्यक हमसे पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं, इसके अन्य दो शून्यक हमसे पूछे जा रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब जो है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर नहीं आता है तो बताइए, उसका हम अलग से 1-2 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ये भी आपका होमवर्क हो गया। अब इस सवाल पे हम लोग आते हैं। ये 2022 में सवाल आया है। इस त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो हमसे इसका मान पूछा जा रहा है। तो सीधा हम फॉर्मूला याद करेंगे। इसीलिए हम बोले कि इस पार्ट को आप एज अ फॉर्मूला जो है याद रखिए। देखिए डायरेक्ट इससे सवाल आ गया कि भाई इतना बराबर क्या होता है, तो सर इतना बराबर तो c बाई ए होता है। डायरेक्ट आप इसको याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सीधा इसका मतलब क्या होता है, c बाई ए होता है। सीधा इसका क्या मतलब होता है, c बाई ए। और c क्या होता है, देखो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो c मेरा हो गया -3 और a मेरा हो गया 6, अर्थात -1/2। ये सब ऑब्जेक्टिव में ही आता है, ऑप्शन हम जानबूझ कर नहीं दिया करते हैं। तो हमारा आंसर -1/2 हो जाएगा इस सवाल का। बात आ रहा है समझ में क्या? अब इस सवाल को देखिए, सीधा कह रहा है 2023 में। देखिए सवाल आया कि अगर ये त्रिघात बहुपद है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, तो भैया अभी तुरंत बताए -d/a होगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हमसे पूछ दिया। देख लो ना, यहाँ हम बार बार बता रहे हैं, कोई दिक्कत क्या? तो इस तरह से जो है ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।